अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ, और आज की इस वीडियो में हमारे पास टूल रिव्यूज़ का, जो कि मोबाइल सॉफ्टवेयर के टूल हैं, उनका पार्ट नंबर 6 है। और इसमें हम देखेंगे कि आज हम बात करेंगे चीता टूल के रिलेटेड, और इस टूल को परचेज़ करना है या नहीं करना, और इसको कैसे आपने यूज़ करना है, और साथ ही साथ इसमें कौन-कौन से मॉडल्स या कौन-कौन से काम दिए गए हैं, इन पे हम एक शॉर्ट सी वीडियो बनाएँगे, जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने गूगल पे आके लिखना है cheetahtool.com, ठीक है? जो कि इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, और ये इनका ऑफ़िशियल पेज है, ठीक? और उसके बाद सबसे पहले आपने सेम यूजुअल किसी भी अकाउंट को अगर आपने या जाना होता है किसी भी टूल के अंदर, तो आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो साइन अप पे आप जाएँगे, साइन अप पे जाके आपने प्रॉपर्ली अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कंट्री, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो दूसरी चीज़ इसके अंदर आपको मिलेगी, वो आएगी फिर लॉगिन, ठीक है? अकाउंट क्रिएट और उसके बाद लॉगिन, और उसके बाद आप आ जाएँगे इसके मेन होम पेज पे, ठीक है? ये इसका मेन होम पेज है, जो कि आपको इस वक़्त नज़र आ रहा है, ठीक? इसमें आपका यूज़र, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स ये कितने हैं, सब चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन हैं, ठीक? और उसके बाद फिर इसमें जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले अगर आप इसके मेन प्रोफाइल की बात करें, तो लाइसेंस अगर आपने इसका परचेज़ करना हो, तो इसका लाइसेंस आता है 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर का। सेम वही जिस तरह अनलॉक टूल का है कि 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का आप ले सकते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा 1 साल इधर दिया हुआ है, वो एलजी का है, ठीक? उसका अगर आप लेना चाहें, तो वो ले लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसी कंट्री में हैं जहाँ पे एलजी के मॉडल्स नहीं हैं, तो फिर आप बेशक 1 ईयर की एक्टिवेशन ले सकते हैं। अच्छा, इस टूल का थोड़ा-सा मसला ये है कि इसमें जो अपडेट है ना, वो काफ़ी स्लो आती है, ठीक? और अपडेट स्लो आने की वजह से मोस्टली लोग फिर जो है इसको प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते। और फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि इसके अंदर जो बेसिकली आप टूल देखेंगे ना, तो ये सेम एज़ इट इज़ आपके अनलॉक टूल की तरह ही है, जिस तरह अनलॉक टूल की कॉपी है, समझ लें ये दूसरी वही चीज़ है। लेकिन अगर आप परचेज़ करने पे आएँ, तो मैं फिर भी आपको प्रेफ़र जो है वो अनलॉक टूल ही करूँगा इसकी बानिस्बत, ठीक? और साथ ही साथ फिर इसमें इंटर लाइसेंस हिस्ट्री, जो काम आप रोज़ करते हैं, टूल, मॉड्यूल या लाइसेंस एक्टिवेशन जो भी आप रोज़ करें, वो यहाँ पे आपकी हिस्ट्री में सेव होती रहेगी, और फिर जैसे-जैसे आपका काम चलता रहेगा, तो वो एज़ अ हिस्ट्री बनती रहेगी, और उसको आप यूज़ करते रहेंगे। जैसे कि ये देखें, अभी आपके पास 26/11/2025 आज की डेट में ऑन प्रोग्रेस आपका टूल मीडियाटेक आइडेंटिफाई था, कुछ एरर्स आए हैं, कुछ काम सक्सेस हुए हैं, ठीक है? तो ये सारी हिस्ट्री के तौर पे आप यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं, जिसमें आपके पास रिमूव, आईटी एडमिन, एमडीएम लॉग्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड होती रहेंगी जैसे-जैसे आप काम करेंगे। और इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है इसमें, वो आती है आपकी, क्या कहते हैं, मॉड्यूल लॉगिन। मॉड्यूल लॉगिन्स यानी कि इसमें 2 या 3 किस्म के मॉड्यूल्स हैं, जिसमें आपका पहला चीता टूल भी है, इसमें एलजी का भी आपको बताया हुआ है, वो भी आ जाता है। तो वो आप फिर अपने हिसाब से जो है वो देख सकते हैं प्रॉपरली, ठीक? नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आती है इसमें मेन, वो हमने जाना है इसकी मेन प्रोफाइल पे, वेबसाइट पे जाके, और यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने टूल को जो है वो डाउनलोड करना है, ठीक? और टूल डाउनलोड होगा आपका यहाँ से। और लास्ट अपडेट अगर आपने इसकी देखनी हो, यहाँ पे अपडेट्स में जाएँ, तो अपडेट्स तो आई है, आज 26 तारीख है, वीडियो शायद थोड़ी-सी लेट मिले आप लोगों को, ठीक है, तरतीब वाइज़। तो ये आई है हमारे पास 23/11/2025, ठीक है, 4 से 5 दिन पहले ही अपडेट है, और उसमें फिर सैमसंग के काफ़ी मॉडल्स इसने ऐड किए हैं, ठीक। लेकिन लास्ट अपडेट देखें इसकी मज़ीद नीचे आएँ, तो इस हिसाब से 19 नवंबर, 27 सितंबर, ठीक है, 25 सितंबर, 16 सितंबर, तो ये पीछे जाते जाएँ तो टूल की अपडेट जो है वो काफ़ी स्लो है, यानी कि 3 महीनों में इसने सिर्फ़ 2 बार अपडेट दी है। तो ये फिर आप चीज़ें देख सकते हैं कि अपडेट स्लो होने की वजह से मार्केट में फिर जो टूल है वो प्रॉपर्ली स्लो हो जाता है। बाकी सीपीयूज़ इसके अंदर वही तीनों किस्म के काम करते हैं, ठीक? अगर हम चलें यहाँ पे, बाकी आप चीज़ें देख लीजिएगा, रीसेलर्स वगैरह सारे। अब ये आपके पास सिंपल टूल है, जो है चीता टूल, ठीक है? इसको हमने वक़्ती रेंट पे लिया हुआ है, क्योंकि हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मैं हमेशा वही टूल प्रेफ़र करता हूँ जो रनिंग में होता है, ठीक है? तो आपके पास जो अनलॉक टूल है वो इससे बहुत, बहुत बेहतर है, ठीक? और इसमें फिर मीडियाटेक के मॉडल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है? जेनिक में जाएँ तो आपको मॉडल्स मिल जाएँगे, ब्रांड्स मॉडल और कस्टम लोडर, ऑथ फाइल,
फ्लैश करना हो प्रॉपर्ली। क्रेडिट बेस्ड टूल भी है और एक्टिवेशन बेस्ड टूल भी है, ये भी याद रखिएगा। स्कैटर फाइल आप डाल सकते हैं, OFP रियलमी की OFP फाइल्स डाल सकते हैं, लेकिन वो भी छोटे मॉडल्स के लिए। बड़े मॉडल्स की जो फ्लैशिंग है वो यहाँ से नहीं हो सकती, वो आर्क फ्लैशिंग है, तो उसमें फिर आपकी अगर फ्लैशिंग नहीं होगी तो फिर गड़बड़ होगी आपके लिए, ठीक। उसके बाद फिर सैमसंग की टार फाइल्स डाल सकते हैं, ठीक है, वही जो 4 फाइलें होती हैं AP CP VL। और उसके बाद फिर आपकी CST की फाइल्स आ जाती हैं, ये मोस्टली ओप्पो में यूज़ होती हैं। उसके बाद क्वालकॉम के CPU में आए तो रीड फ्लैश, फिर सर्विस में आके आप रीड इन्फो अकाउंट FRP कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक कर सकते हैं। और इसमें आपके पास रिमूव लॉक अनक्रिप्टेड और रीड पैटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन रीड पैटर्न जो है वो अगर आप देखें तो एंड्रॉयड 2 से 7, ठीक है, मोस्टली ये होता है कि आपका जो डेटा होता है वो बेसिकली इनक्रिप्टेड हुआ होता है। तो वो आप छोटे मॉडल्स के लिए कर सकते हैं, बड़े मॉडल्स के लिए यहाँ पे यूज़ नहीं है। दिस फीचर इज़ फॉर रीडिंग पर्सनल डिवाइस लॉक, ठीक है। अगर आप इसकी यहाँ पे ये पढ़ लेना प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन तो आपको सारी समझ आ जाएगी। बैकअप सिक्योरिटी, रीड सिक्योरिटी, दिस फीचर फॉर रीड एंड राइट इंपॉर्टेंट पार्टीशंस डिवाइस, वो आप कर सकते हैं। यूनिसॉक में जाएँ SPD के CPU में तो सेम रीड, ठीक है। फ्लैश में आके पैक फाइल होती है SPD की, आपको लोगों को पता है। बाकी सर्विस में आके तो ये सारे काम सिक्योरिटी के, स्क्रीन लॉक के, नेटवर्क लॉक के भी दिए हुए हैं इसमें, अच्छा काम है। और RPM भी प्रॉपर पूरी मेमोरी की प्रोटेक्टेड फाइल रीड हो सकती है। बूट लोडर लॉक अनलॉक कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट, गूगल अकाउंट, रीड इन्फो कर सकते हैं, बहुत सारे मॉडल्स की, ठीक। और इसमें जो फिर आपके बहुत ज़्यादा फीचर हैं, ठीक। ये लास्ट में आपका रिपेयर भी है। दिस फीचर इज़ फॉर रिपेयरिंग इंपॉर्टेंट डिवाइस IDs, प्लीज़ नोट दैट any use or modification is illegal and you are responsible for the legal consequences, ठीक, consequence। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है। ये चीज़ बेहतर है मार्केट में ना करें, ठीक है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड की गई है। और IMEI हमेशा अगर आपका सिम रिलेटेड कोई मसला है तो वो रिपेयर हो सकता है, ठीक है। उसको आप किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए यूज़ ना करें, ठीक है। आसान अल्फाज में आप समझ गए होंगे, ठीक। उसके बाद सैमसंग की डिवाइस यहाँ पे सपोर्टेड है। अब सैमसंग ने जो इसने कल या परसों अपडेट आई है ना, उसने बेसिकली यहाँ पे ऐड किए हैं नो क्रेडिट रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर दीज मॉडल। तो ये मॉडल उसने ऐड किए हैं A32 से 22 से 21 इन मॉडल्स के लिए, और फिर वो काम कर सकते हैं। नेटवर्क अनलॉक भी दिया हुआ है। मीडिया टेक में अगर जाएं तो इसने प्रॉपरली अपनी अपडेट में बताया हुआ है, ओपन मीडिया टेक टैब, सेलेक्ट मॉडल और नेटवर्क अनलॉक। तो यहाँ पे दिया होगा मीडिया टेक में जाके आपने क्या करना है, सर्विस में आना है, या मेटा नोड भी दिया हुआ है ज़बरदस्त। और सर्विस में आके आपने यहाँ पे अकाउंट रीसेट FRP बूट लोडर DM वेरीफाई भी दिया हुआ है, फिक्स दैट DM वेरीफाई एरर वेंट जोन। और इन मैसेज भी दिया हुआ है, बूट रिपेयर भी, स्क्रीन लॉक, ठीक है। ऑप्शंस में ऑटो रिबूट, ये फ्लाम मॉडल सारे। और उसके बाद यहाँ पे मॉडल्स आ नहीं रहे शायद, मीडिया टेक ही है, मॉडल्स को शो नहीं कर रहा, शायद ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। बाकी Xiaomi में आके आपके इसके पास फिर वही सेम फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग फाइल, XML फाइल या स्कैटर फाइल जो पुराने फ़ोनों के लिए यूज़ होती है वो भी है। रीड इन्फो FRP MI अकाउंट सर्वर कर सकते हैं, इंटर IMEI और MI अनलॉक सर्वर, ये सर्वर के थ्रू होगा, ये क्रेडिट बेस है आई थिंक, ठीक है। तो ये क्रेडिट के अलावा जो है वो FRP नहीं करेगा, ठीक, सॉरी अकाउंट MI अकाउंट नहीं करेगा क्रेडिट के अलावा। फास्ट बूट टू EDL का भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये भी सर्वर है, देखें टोटली सर्वर बेस काम है। और इसमें साइड लोड फॉर्मेट दिया हुआ है, जो आप जाते हैं MI असिस्टेंट मोड में तो उसमें होता है आपका, ठीक है। फास्ट बूट टू EDL ये भी सर्वर बेस है। MI अकाउंट साइड लोड दिया हुआ है, FRP हो सकता है, कुछ सर्वर हों कुछ साइड लोड हों पुराने मॉडल्स। तो हवावे भी मॉडल इसमें दिया हुआ है। रीड राइट सर्विस में आए वही फ्लैश FRP फॉर्मेट सिक्योरिटी स्क्रीन लॉक, सारे ऑप्शन इसके अंदर जो है वो प्रॉपरली आपको दे के रखे हुए हैं। तो ये चीज़ आपने फिर देख लेनी है। हवावे ID दी हुई है, मोटरोला भी दिया हुआ है इसमें, मोटरोला IMEI सर्विस दी हुई है, ये भी FRP के लिए यूज़ होगी। और डायरेक्ट अनलॉक मोटो, ठीक है, स्प्रिंट नेटवर्क अनलॉक के लिए दिया हुआ है ये ऑप्शन। फास्ट बूट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, रीड इन फॉर FRP लॉक के लिए। और फास्ट बूट में फ्लैशिंग अगर XML स्कैटर फाइल या हुआवे की फर्मवेयर करने हों तो वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर मैं एक और देख रहा था कि इसमें MDM लॉक का भी ऑप्शन आपको शायद मेंशन है,
एमडीएम अनलॉक भी कर सकते हैं आप, और इसमें शायद आईटी एडमिन का भी ऑप्शन आपको दे के रखा हुआ है। ये देखें, मैं एमडीएम का दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक। नॉक्स गार्ड इलीगल है, ना यूज़ करें, सबसे बेहतर है। और स्वामी में आ जाएं तो आपके पास यहाँ पे फिर रीड इन्फो, स्वामी सर्विस, अच्छा ऑप्शन है इसमें भी। आईटी एडमिन भी दिया हुआ है शायद, मेरे ख्याल में ये टूल जो है वो आईटी एडमिन एडमिन भी प्रॉपरली सपोर्ट करता है। तो आई होप यहाँ तक प्रॉपरली आपको फंक्शन या काम जो है वो समझ आ गए होंगे। बाकी तरीक़ेकार वही है, मीडिया टेक फ़ोन है तो बूथ में लगाएंगे, अगर आपके पास टेस्ट मॉडल वाले हैं तो क्वालकॉम वाले हैं तो टेस्ट पे लग जाएंगे। जैसे ये फैक्ट्री रीसेट है, फैक्ट्री रीसेट करना है तो यहाँ पे वही पोर्ट आप बनाएंगे, सर्चिंग फॉर डिवाइस होगी और डिवाइस लगाएंगे तो उसके बाद काम करेंगे। ये प्रॉपरली आपको बता रहा है, वॉल्यूम अप डाउन से आपकी केबल जो है कनेक्ट होके काम करवाएगी, ठीक है। उसके बाद कैंसिल करें और यस, और इसको बैक कर लें, ठीक। उसके बाद आपके पास डीएम वेरीफाई भी दिया हुआ है, स्क्रीन लॉक सिक्योरिटी क्रिटिकल। बाकी आपको ऑपरेशन लॉग्स या प्रोफाइल में जाके बाकी सारी सेटिंग, लेसन स्टेटस, चेंज ओवर, हर चीज़ दी हुई है, ठीक है। ये जो जो अपडेट्स दी हुई हैं वो सारी यहाँ पे आपको मेंशन हो जाएंगी, वो आती रहेंगी, ठीक है। सेटिंग्स में जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वही आप रख सकते हैं, उनको छेड़ना नहीं है आपने। और ऑपरेशन लॉग्स में जो काम अभी हमने कैंसिल कर दिया उसको आप क्लियर करवा दें, ठीक। तो ये आपका हो गया। बाकी अच्छा टूल अच्छा है, लेकिन अपडेट जो हैं वो काफ़ी स्लो हैं। अपडेट स्लो होने की वजह से फिर प्रॉपर्ली आपके काम जो हैं वो नहीं होते। जब प्रॉपर्ली काम नहीं होते तो फिर उस चीज़ टूल को आप छोड़ देते हैं। जैसे अब हम यूज़ करते हैं अनलॉक टूल मोस्टली, तो ये अनलॉक टूल की ही दूसरी कॉपी है समझ लें। लेकिन इसमें अपडेट जो है वो काफ़ी स्लो होने की वजह से शुरू में ये टूल बड़ा काम का था, उसके बाद फिर इसने बाज़-औक़ात सैमसंग पे काम करवाना भी छोड़ दिया। और अब अगर आप सैमसंग का काम इस पे नहीं करना जानते तो अक्सर सैमसंग को ये क्या कहते हैं, फ़ोन्स को जो है वो ख़राब भी कर देता है। तो बेहतर है अगर काम प्रॉपर्ली आता हो तो फिर इसको यूज़ करें, लेकिन अपडेट कम होने की वजह से या स्लो होने की वजह से फिर प्रॉपर्ली जो है वो आपको इसमें वो नहीं आता। बैकअप ले सकते हैं आप, ठीक, फ़ोन्स का, ठीक है। काफ़ी काम है, मैं ढूंढ रहा हूँ आईटी एडमिन इसमें शायद दिया हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक, क्योंकि मैंने देखा था कुछ टाइम पहले। तो अगर इंशाल्लाह नज़र आया तो आपको दिखा दूंगा। वही देख रहा हूँ, वही मिल जाए तो वो बेहतर है। सैमसंग है, एफआरपी है, यही सर्वर, ये भी सर्वर के थ्रू होगा, क्राइड बेस है। एफआरपी भी है, एफआरपी ही तो है, मार्केट ही बड़ी गंदी हुई है इस वक्त। एंड्रॉयड 16, 15, 16 जो हैं वो इतने महंगे हैं, ठीक है, कि आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर है वो चीज़। बाकी जो आई का सर्वर है वो तो आपका ऑन होता है 11 to 14 और किसी भी वक्त करवा सकते हैं, लेकिन एंड्रॉयड 15 और 16 का जो है वो आईपी के थ्रू होता है और वो बड़ा ही आपका पैसे वाला काम है जी। नेटवर्क अनलॉक दिया हुआ है, आई के थ्रू एफआरपी आप कर सकते हैं, रीड कोड्स, ठीक है। तो है, अभी ऑप्शन हमें नज़र नहीं आ रहा है, जब आएगा तो हम बता देंगे। लेकिन एमडीएम, आईटी एडमिन ये भी ये काम करता है। बाकी एमटी के, क्वालकॉम्स, एसपीडी के फ़ोन्स के लिए काफ़ी इसकी वर्किंग जो है वो बेहतर है। तो उम्मीद है क्रेडिट और एक्टिवेशन बेस ये टूल दोनों है सेम है। इट इज़ इस कंपटीशन में आपका चीता अनलॉक टूल की बनिस्बत बहुत ही ये कहना कि आपके पास चीता टूल है और आपके पास अनलॉक टूल है तो अनलॉक टूल आपका बेस्ट है, ठीक है। बाकी इसको इतना हैर आपको हाइप देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं भी लेते तो मसला नहीं है। हमारा काम था इस पे रिव्यू बनाना और आपको बताना। अदरवाइज़ ले भी लेते हैं तब भी मसला नहीं है, लेकिन मोस्टली काम फिर इसके एक्टिवेशन या सर्वर बेस होंगे, क्राइड बेस होंगे तो उसमें फिर आप फंस जाएंगे। अनलॉक टूल लें, वो आप जितना मर्जी चलाएं, ठीक है, वो आपको प्रॉपरली जो है वो वर्किंग हर चीज़ की दे देता है, ठीक। तो इसमें फिर जो सीपीयू भी हैं वो भी आपको बता दिए कि प्रॉपर हर चीज़ का, हर एक काम का प्रॉपरली जो है वो सीपीयू है। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह नई एक टूल सीरीज़ के साथ या टूल रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।